Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. Dear students, आज की लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम में लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर थे इनमें डियर स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, और केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने 6 लॉ पढ़े हैं। हमने टोटल 6 लॉ की स्टडी की है। फर्स्ट लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास हम रिकॉल कर लें डियर स्टूडेंट्स एक बार। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज्ड बाय लेवोसियर, which is known as father of chemistry. Who is known as father of chemistry? एंटोनी लेवोसियर्स जो है इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर हमने कहा किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में मैटर जो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कोई केमिकल रिएक्शंस हम लेते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शंस इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शंस। रिएक्शंस में टोटल रिएक्टेंट का मास इक्वल होगा टोटल प्रोडक्ट के मास के, ठीक है। और इसका मॉडर्न जो फॉर्म हमने पढ़ा वो पढ़ा आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन E = mc²। क्लियर? इसका मॉडर्न फॉर्म हमने क्या पढ़ा है? आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन E = mc²। ठीक है। हमने कहा एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं मास में और मास को कन्वर्ट कर सकते हैं हम किस में? एनर्जी में। तो डियर स्टूडेंट्स कोई भी हमारे पास एक रिएक्शन दे देता है, ओनली 1 रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन हो हमें, तब 1 रिएक्शंस गिवन है तब हम कहेंगे इस क्वेश्चंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो हो रहा है। ठीक है। सेकंड लॉ हमारे पास आता है सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या डेफिनेट कंपोजिशन। इस लॉ को प्रपोज किया, इट वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड्स को हम किसी भी मेथड से प्रिपेयर्ड करें, इसका जो कंपोजिशन होगा ये कांस्टेंट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल कंपाउंड्स always contain same elements in the same proportions by mass। इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड्स हमेशा सेम कंपोजिशन रखेगा एलिमेंट्स की, और इनका जो मास रेशियो होगा ये सिंपल मास रेशियो में होगा, और ऑलवेज डेफिनेट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। इसके लिए मैंने आपसे कहा कि हमें 2 और मोर देन 2 रिएक्शंस दे करके इनके सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है इन रिएक्शंस से, और सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तब हम कहेंगे कि इस क्वेश्चंस में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का फॉलो हो रहा है। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ
मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में हमने कहा इट वाज डिनोट बाई या इट वाज प्रपोज्ड बाई जॉन डाल्टन। इस लॉ के अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स जब कंबाइंड होकर के मोर देन टू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे और इनमें एक कंपाउंड का मास डेफिनेट है, तो जो अदर एलिमेंट है इसका जो मास रेशियो होगा सिंपल मल्टीपल रेशियो में होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू एलिमेंट्स combined with each other to form two or more than compounds, when two elements combine to each other to form two or more elements। दो कंपाउंड जब हैं, ये दो एलिमेंट जो हैं ये कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और इनसे टू और मोर देन टू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, देन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट्स विद रिएक्ट definite amount of second elements are in a simple multiple ratio। जो डिफरेंट अमाउंट होगी एलिमेंट्स की, ये डिफरेंट अमाउंट विच कंबाइंड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए एलिमेंट, जो एक एलिमेंट के डेफिनेट अमाउंट से कंबाइंड हो रही है, इनका एक जो रेशियो होगा ये सिंपल मल्टीपल रेशियो में होगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब हमें टू एलिमेंट्स और टू या मोर देन टू कंपाउंड्स क्वेश्चन में फॉर्म करके दे रहा है, तब हम कहेंगे कि यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लॉ हमारे पास आया लॉ ऑफ नंबर फोर्थ पर हमारे पास लॉ था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। हमने कहा ये जो लॉ है इसको प्रपोज्ड किया रिचटर ने। इसके अकॉर्डिंग जब दो एलिमेंट्स किसी थर्ड एलिमेंट की डेफिनेट अमाउंट के साथ सेपरेट रिएक्शंस करेंगे, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा इन कंपाउंड्स में इन एलिमेंट्स का जो रेशियो रहेगा, ये रेशियो ही इनके परस्पर कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड होगा इसमें रहेगा। मीन्स इसके अकॉर्डिंग टू this law the ratio of mass of two substance A and B which separately react with other elements C with a fixed mass is either simple multiple ratio or in fraction। सिंपल मल्टीपल रेशियो में होंगे या फ्रैक्शन में होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नंबर 4 पर हमने लॉ पढ़ा है गैलुशैक लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम। या हम कहते हैं लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम ऑफ गैलुशैक। लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम ऑफ गैलुशैक। इस लॉ को प्रपोज किया किसने? गैलुशैक ने। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब गैसेज जो हैं ये कंबाइंड हो रही हैं तो इनका कॉम्बिनेशन टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन पर सिंपल रेशियो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में होगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है
ये प्रोडक्ट भी यदि गैस है तब हम कहेंगे ये भी सिंपल रेशियो में, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेज कंबाइंड देन दे डू सो इन वॉल्यूम which is a simple ratio to each other, and also the product are gases, it is also in simple ratio। रिएक्टेंट जो है ये गैसेज है, तो गैसेज रिएक्टेंट एक सिंपल रेशियो में कॉम्बिनेशन करेंगे, और प्रोडक्ट है ये भी गैस है तो ये भी सिंपल रेशियो में रहेगी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नंबर 6, ये नंबर 5 था। अब हम डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेते हैं नंबर 6 पर आता है एवोगाद्रोज हाइपोथेसिस। एवोगाद्रोज हाइपोथेसिस, ठीक है। एवोगाद्रो हाइपोथेसिस को हम थोड़ा सा डीपली लेंगे, क्योंकि एवोगाद्रो से पहले बर्जीलियस कॉन्सेप्ट आया। बर्जीलियस कॉन्सेप्ट जो है ये फेल हो गया। इसके फेल होने के बाद इस कॉन्सेप्ट को आगे मॉडिफाई किया किसने? एवोगाद्रोज ने। क्लियर? तो इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं डिटेल से। हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी करेंगे एवोगाद्रोज हाइपोथेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, एवोगाद्रो हाइपोथेसिस से पहले हम बात कर लें अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस कॉन्सेप्ट। बर्जेलियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, gases, equal volume of gases contain equal volume of gases contain equal volume of gases contain equal number of atom। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। व्हेन H2 गैस रिएक्ट विद Cl2 गैस टू फॉर्म HCl। तो अकॉर्डिंग गैलुशैक लॉ, वन वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद वन वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस टू फॉर्म टू वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। देखो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। देन H2 गैस रिएक्ट इन वन वॉल्यूम, Cl2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। देन Cl2 गैस इज इन वन वॉल्यूम, देन HCl का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2। तो ये कितना हो गया? 2 वॉल्यूम। वन वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद वन वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। अकॉर्डिंग बर्जीलियस के अकॉर्डिंग क्या है? सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। सपोज किया वन वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन एन एटम, हाइड्रोजन के वन वॉल्यूम में एन एटम हमने सपोज किए, तो क्लोरीन के वन वॉल्यूम में डियर स्टूडेंट्स एटम क्या होंगे? एन होंगे।
और 2 वॉल्यूम में एटम क्या होंगे, 2 एन एटम्स होंगे, एटम कंपाउंड्स। ये हो गया एटम कंपाउंड्स। एटम और एटम जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो अकॉर्डिंग डाल्टन हाइपोथेसिस ये एटॉमिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, या हम कहते हैं कंपाउंड एटम। 2n कंपाउंड एटम। क्लियर। अब हम बात करें नंबर ऑफ एटम, सपोज किया n की वैल्यू 1 है, तब 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस, 1 एटम ऑफ Cl2 गैस फॉर्म 2 कंपाउंड एटम। और फिर हम कहें 1 कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन करें, 1 कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन करेंगे तब हम कहेंगे हाफ एटम, और ये भी हो जाएगा हाफ एटम। क्लियर। देखो इसने एटम को क्या किया, डिवाइड किया। बर्जिलियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एटम क्या हो रहा है, डिवाइडेबल है, बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम जो है स्मॉलेस्ट अनडिवाइडेबल पार्टिकल है। मीन्स जो ये हाइपोथेसिस है, ये कॉन्सेप्ट है बर्जिलियस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट डाल्टन कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया अवोगाद्रो ने, और अवोगाद्रो ने एटम्स जो हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें डिफरेंट करते हुए एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहेंगे अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर and pressure, equal volume of gas, equal volume of gas, equal volume of gases contain equal molecules। इसने अवोगाद्रो ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट किया, और एटम और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट करके और क्या कहा, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल वही कंटेन किया मैंने, कंसीडर किया एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2, H2 गैस रिएक्ट विद Cl2 गैस टू फॉर्म 2HCl गैस। हमने कहा अकॉर्डिंग गैलुशैक लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस react with 1 volume of chlorine gas to form 2 volume of HCl gas. 1 volume contain n molecules, then 1 volume contain सिमिलर कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, तो 1 वॉल्यूम हमने सपोज किया 1 वॉल्यूम कंटेन n molecules, then 1 volume of Cl2 contain n molecules of Cl2 and form 2 molecules of HCl. हमने कहा n की वैल्यू 1 रख लें, सपोज कर लें n इक्वल 1, देन 1 molecules of हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 molecule of क्लोरीन गैस टू फॉर्म 2 molecules of HCl gas. 1 molecules of hydrogen gas have
टू एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद, अब देखिए 1 मॉलिक्यूल्स में, क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है? हाउ मेनी एटम इन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स? 2 एटम। react with 2 atom of chlorine to form 2 molecules of HCl. If we gain only 1 molecules of HCl, then 1 atom of hydrogen react with 1 atom of chlorine to form 1 molecules of HCl. अब HCl के 1 molecules को नोटिस करो। HCl के 1 molecules में 1 atom of हाइड्रोजन और 1 atom of क्लोरीन कंटेन है, ठीक है। तो इसके कंपोजिशन में आया 1 atom of हाइड्रोजन और 1 atom of क्लोरीन, और ये हाइपोथेसिस भी हमें क्या कह रहा है? 1 atom of हाइड्रोजन एंड 1 atom of क्लोरीन फॉर्म 1 molecules of HCl। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं अवोगाद्रो हाइपोथेसिस के, ठीक है। अब हम साइलेंट फीचर्स लेंगे अवोगाद्रो हाइपोथेसिस के। तो डियर स्टूडेंट्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। साइलेंट फीचर्स ऑफ अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।